बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक नंबर 4 है, लेकिन फसल नंबर 3 है। नहमीर की फसल नंबर 3। फसल नंबर 3 का मतलब होता है कि तीसरा चैप्टर आप इसे कह लें, जैसे दूसरे असबाक में होता है, उसमें किताबों में होता है, तो इसे आप चैप्टर कह सकते हैं। इसमें मुरक्कब गैर मुफीद का बयान होगा। आपके सामने पहले आया कि एक मुरक्कब मुफीद होता है। मुफीद का क्या मतलब कि जिसकी बात सुनकर आदमी को फायदा हो जाए, यानी मकसद समझ आ जाए, ये समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो खबर देना चाह रहा है, वो हुक्म देना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। जो बात आदमी को पूरी तरह से समझ आ जाए वो मुरक्कब मुफीद होता है। मुरक्कब का माना दो चीजें, दो से ज्यादा लफ्जों का जुड़ा हुआ होना। मुफीद जिसका फायदा हो जाए, गैर मुफीद जिसका फायदा ना हो। तो मुरक्कब गैर मुफीद वो हुआ कि जिसके कहने वाला जब उसे कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब हासिल ना हो। मुरक्कब मुफीद में क्या था कि कहने वाला जब कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को खबर या तलब हासिल हो जाए। और मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि कहने वाला जब खामोश हो जाए तो सुनने वाले को खबर या तलब मालूम ना हो। तो जब मालूम नहीं होगी तो इसका मतलब फायदा नहीं हुआ, जब मालूम हो गई तो फायदा हो गया। तो जहां मालूम हो गई उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं, और जहां मालूम नहीं हुई उसे मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। अब ये जो मुरक्कब गैर मुफीद है, इसकी फिर आगे किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब इजाफी। इजाफी का क्या मतलब कि जिसमें मुजाफ मुजाफ इलैह हो। मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज की तरफ निस्बत की जाए, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ा जाए। उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो उसके लिए का, के, की, को आता है। जैसे जैद की किताब, खालिद का कलम, हमजा का गुलाम। तो जो उर्दू में भी इसके लिए मुजाफ मुजाफ इलैह की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जैसे गुलाम व ज़ैदिन, इसमें पहला जो हिस्सा है, इस पहले हिस्से को मुजाफ कहते हैं, मुजाफ, और दूसरे हिस्से को मुजाफ इलैह कहते हैं। मुजाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर आती है। रहमत मुजाफ इलैह के आ जाओ। नीचे हमेशा जेर आती है। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह, जिसमें एक लफ्ज को, एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाया जाए तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह है। मजरूर का माना उसके नीचे जेर आएगी, जेर, मजरूर जेर आएगी। यानी जैसे गुलाम व ज़ैदिन के नीचे दो जेरें आ रही हैं तो दो जेरें आएंगी गुलाम व ज़ैदिन। तो ये एक चीज है मुरक्कब इजाफी। दूसरी चीज है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई क्या मतलब है, यानी यहां पर भी इन दोनों को जोड़ा, गुलामों को ज़ैदिन के साथ जोड़ा, नीचे भी हम जोड़ रहे हैं, वो अभी आपको बताता हूं। तो गुलाम और ज़ैदिन में दोनों को जोड़ा, जैद का गुलाम। तो भाई जैद का गुलाम को क्या हुआ, कुछ नहीं बताया जा रहा। जैद का गुलाम खड़ा है, जैद का गुलाम भाग गया, जैद का गुलाम मर गया, जैद का गुलाम जिंदा है, कोई पता नहीं कि क्या हुआ उसको। तो जब कोई पता नहीं है तो ये मुरक्कब मुफीद नहीं हुआ। सुनने वाले को खबर मालूम नहीं हुई, सुनने वाले को डिमांड और तलब मालूम नहीं हुई। मुरक्कब बिनाई दूसरा है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई का क्या मतलब है, मुरक्कब बिनाई का मतलब है कि दो इसमों को एक कर दिया जाए और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल हो। क्या मतलब है, जैसे हम गिनती के जितने अल्फाज पढ़ते हैं, 11 है, 25 है, 20 है, 30 है, तो आपने देखा होगा बच्चों को क्या करके सिखाते हैं कि बेटे 20 के साथ एक और मिला दो तो 21 हो जाता है, 2 मिला दो तो 22 हो जाता है, 3 मिला दो तो 23 हो जाता है। तो अहदा अशारा, अहदा एक, अशारा 10, 10 के साथ एक मिलाया तो क्या बन गया, 11। तो असल में यह था अहदुन व अशारा, अहदुन
आशारुन दो थे ना, अहदुन और आशारुन दो थे, लेकिन क्या किया हमने इसको वाव को दरमियान से हटा दिया तो अहदा आशरा बन गया, अहदा आशरा। असल में क्या था जी, अहदुम व आशरुन, 1 और 10, 1 और 10 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो जो जो लफ्ज भी आपके सामने आएगा गिनती का लफ्ज, तो वो एक ये धाई है, धाई जिसको कहते हैं अशरुन, और एक है अहदुन। तो इन दोनों को मिलाया तो अहद आशरा बन गया। इसके दरमियान में ये वाला लफ्ज था वाव, तो इस वाव को खत्म कर दिया और अहद आशरा बना दिया। तो ये मुरक्कब बिनाई इसको कहते हैं। और तीसरी जो है वो मुरक्कब मना सर्फ। मना सर्फ का क्या मतलब है, यानी वो मुरक्कब गैर मुनसरिफ होता है, दो लफ्जों को मिलाया और मिलाकर एक कर दिया। जैसे बाला बक्का हजर मौत जगह का नाम है, जगह का यानी टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह। तो अब ये टोबा एक अलग चीज है, टेक अलग चीज है, सिंह अलग चीज है, इन सारों को मिला के क्या बन गया, टोबा टेक सिंह। तो ऐसे बाला बक्का और हजर मौत दो अलग अलग नाम थे, उन दोनों को मिलाया एक जगह का नाम बन गया, तो वो दो लफ्ज मिल रहे हैं यहां पर। तो इस सबक में सिर्फ ये वाली बात बताई कि जहां दो लफ्ज आपस में मिल रहे हैं, और आपको पहले दिन ये बताया था कि इल्म नाहव का मतलब क्या होता है कि दो लफ्जों का आपस में रिश्ता क्या है, उनका आपस में लिंक क्या है। तो इस सबक में इन दो लफ्जों का आपस में लिंक बता रहे हैं, लेकिन ये लिंक ऐसा है कि आपस में तो इनका लिंक है, लेकिन उसके बावजूद भी खबर या तलब मालूम नहीं हो रही। क्या मतलब है, अहद आशरा 11, क्या 11 भाई, 11 अखरोट हैं, 11 माल्टे हैं, 11 सेब हैं, 11 रुपए हैं, क्या है, कुछ नहीं कहा आगे। आज टोबा टेक सिंह को क्या हुआ, हजर अमौद को क्या हुआ, कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ। तो जब कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से सुनने वाले को फायदा नहीं हुआ, यानी खबर मालूम नहीं हुई या तलब मालूम नहीं हुई, मुतालबा डिमांड मालूम नहीं हुई। तो जब हमने ये कह दिया कि इसकी वजह से फायदा नहीं हो रहा, तो ये जो मुरक्कब है ये पूरा जुमला नहीं बनेगा, बल्कि जुमले का एक हिस्सा बनेगा। जैसे हम कहेंगे गुलाम ज़ैदिन काइमुन, जैद का गुलाम खड़ा है। गुलाम ज़ैदिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बनेगा और काइमुन खबर बनेगी। गुलाम ज़ैदिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बनेगा, और काइमुन इसकी खबर बनेगी। तो ये आज के सबक में आपके सामने आ गया कि इस मुरक्कब की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी, नंबर 2 मुरक्कब बिनाई, नंबर 3 मुरक्कब मना सर्फ। अब इसकी मिसालें देख लीजिए। मिसालें इसकी क्या हैं, ये इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, आपने वहां इसको देख लेना है, और इसका तर्जुमा भी ग्रुप में आपको लिख कर दे दिया जाएगा। यहां अगर मैं तर्जुमा करूंगा तो शायद आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो देख लीजिए, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, दीनुल्लाह अल्लाह का दीन, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, सलातुल इशा इशा की नमाज, खमसता अशरा 15, सलातुल लैल रात की नमाज, मिल्लतुल इस्लाम इस्लाम की मिल्लत यानी मिल्लत इस्लाम, इस्लाम का तरीका और रास्ता।
माउल बिर, ये जो लफ्ज मिल्लत है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे उर्दू में मिल्लत जमात एक 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 कौम के लिए इस्तेमाल होता है, कौम के मुतरादिफ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा है मिल्लत इब्राहिमी, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता। तो मिल्लत इस्लाम, इस्लाम के ऊपर चलने वाले जो लोग हैं वो लोग भी, और वो रास्ता भी मिल्लत इस्लाम मुराद हो सकते हैं। तो इस्लाम का रास्ता या इस्लाम की का तरीका। माउल बिर, कुएं का पानी। साकिनुल बैत, घर का रहने वाला। मादी करब जगह का नाम है। हजरा मऊत जगह का नाम है। अबू हारिस ये बंदे का नाम है। बाद लोगों ने ये लिखा है कि मादी करब ये भी बंदे का नाम है। अबुल कासिम बंदे का नाम है, कासिम का बाप। अबू हारिस हारिस का बाप, कुनियत जो होती है। दारो जैदिन जैद का घर। रूहुल इंसान, इंसान की रूह। वरक शजरी, दरख्त का पत्ता। माउल वुजुए, वुजू का पानी। सौब बकरिन, बकर के कपड़े। अखू अमरिन, अमर का भाई। जारुल्लाह, अल्लाह का पड़ोसी। अल्लाह का पड़ोसी यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खास ताल्लुक रखने वाला। तो ये जो सारी मिसालें हैं ऊपर वाले इस पहले हिस्से में, ये सारी की सारी मिसालें सिर्फ इन तीन किस्म के मुरक्कब को बयान करने के लिए हैं। तो आपने इसमें गौर करना है कि कहाँ मुजाफ मुजाफिल है या मुरक्कब इजाफी है, का के की तर्जुमा आ रहा है, और कहाँ पर गिनती है, और कहाँ वैसे दो लफ्ज आपस में मिल गए। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसमें हुक्म भी लगाया जा रहा है, यानी मुरक्कब गैर मुफीद तो है लेकिन वो जुमले का एक हिस्सा है, तो जुमला पूरा हो रहा है। जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज्जुल बैत फर्जुन, बैतुल्लाह का हज फर्ज है। सौम रमजाना फर्जुन, रमजान कर के रोजे फर्ज हैं। अल काबत बैतुल्लाह, काबा अल्लाह का घर है। अजाबुल कबर हक्कुन, कबर का अजाब हक है। काम अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह खड़ा हुआ। सल्ला गुलाम बकरिन, बकर के गुलाम ने नमाज पढ़ी। जलीसुस्सू शैतानुन, बुरा साथी शैतान है। जलीसुल खैर गनीमतुन, अच्छा साथी गनीमत है। अदाउ ज़कात बरकतुल माल, ज़कात का देना ये माल की बरकत है। इंदी समानियत आशरा किताबन, मेरे पास 18 किताबें हैं। इखरौर का सौब बकरिन, बकर के कपड़े फट गए। माउल हौज हारुन, हौज का पानी हारुन गरम है। लिहयत अमरिन तवीलतुन, अमर की दाढ़ी लंबी है। दारो जैदिन वसीयतुन, जैद के घर वासे है, खुला है, कुशादा है। इखदर्रा वरक शजरा, दरख्त का पत्ता सब्ज हो गया। इगबर्रा वजहु जैदिन, जैद का चेहरा खाक आलूद हो गया, यानी उसके ऊपर गर्दो गुबार पड़ गया। इसफर्रा वरक शजर, दरख्त का पत्ता जर्द हो गया। इखजर्रा सब्ज हो गया, इसफर्रा सफरा से है, जब वो उसको कहते हैं पीले को, पीला हो गया। इहमर्रा वजहु अमरिन, अमर का चेहरा सुर्ख हो गया। सलातुल लैली बिहाउन नहारे, रात की नमाज वो दिन के लिए रौनक और दिन के लिए यानी दिन की आबादी का और खैर का जरिया है। तवाज़ुल मर्इ करामतुन, आदमी की तवाज़ु और इनकिसारी ये उसकी करामत और बड़ापन है, यानी बड़ी अच्छी बात है, उसकी सिफत है। तो ये सब आपके सामने मिसालें आई, तर्जुमा मैंने कर दिया ताकि आप बाद में यूट्यूब से इसकी वीडियो देख लें, कोई चीज़ कोई जगह समझ ना आए तो उसको देख लें। तो ये आपने इसका तर्जुमा इंशाअल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आपने इस तर्जुमे को देखकर इसको जितना समझ आए, यानी आप में से किसी ने अपने ऊपर इसको बोझ नहीं लेना, जितना समझ आ रहा है, सिर्फ इतनी बात समझ आ रही है कि ये रसूलुल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह है तो बस बहुत है। इतनी बात समझ आ रही है कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला है, जितनी बात समझ आ रही है उसको गनीमत समझना है। और इसको जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको फ़ायदा होगा
اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔